की और एक ही मोड तो रखो। देखो मैं भूल गया था रिकॉर्डिंग करना, इतनी देर से ना हम लोगों का चल रहा था। नोट्स जो है ना कोई भेज, थोड़ा थोड़ा ना भेजते जाना। कुछ बच्चे मान लीजिए नेटवर्क, वी कैन नॉट टेक एनी गारंटी इज इट, लिटरली ये प्रॉब्लम है। सम ऑफ द प्लेस नेटवर्क इज वेरी पुअर, सम ऑफ द प्लेस में ठीक है। तो आप में से थोड़ा सा कोई ना एक मोरल हेल्पिंग किया करो, नोट्स जरूर भेज दिया करो, है ना। नोट्स शेयर जरूर कर लिया करो। कभी कभी ऐसी होती है हम शेयर नहीं कर पाते। कुछ ऐसे फ्रेंड है ना बोलते भी नहीं आपस में, उनका अलग ही ईगो रह रहे भाई। ईगो तब पालना जब IAS IPS बन जाना, ईगो तब पालना जब 10 लाख रुपए महीने नौकरी कर लेना, तब ईगो तो तब होना चाहिए ना। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एकदम हाई लेवल का हो, ईगो तो, है ना। ईगो तो होना ही नहीं चाहिए। मुझे तो लग रहा है ईगो कभी नहीं होना चाहिए। बिल गेट्स से ज्यादा बड़े थोड़ी हो जाएगा कोई ना जी। लेकिन बिल गेट्स भी ना किताबें बहुत पढ़ते थे। तो बिलीव योर सेल्फ, स्टडी ओनली, यू विल अर्न लॉट्स ऑफ मनी, लेकिन आप किताबों को ज्यादा पढ़ा करो, ठीक है ना। तो किताबें पढ़ो। और रेस्ट मैंने बोला कि हेल्प टू ईच अदर इन एनी केस, अगर किसी का कोई भी चीज मिस होता है तो आप जरूर शेयर कर दो। बड़ी यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ो। अब हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आगे बोलो क्या करेंगे, कैसे इसको मॉडिफाई करेंगे हम लोग। गुणवीर कुछ आइडिया लग रहा है, बताओ। 1 लीटर में बेटा 1 मीटर क्यूब याद है तुम्हें, कभी आपने सुना है? 1 meter cube is equal to 1000 liters. वेरी गुड। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अगर एक कंटेनर अगर हम 1 मीटर क्यूब का बना लें, आई कैन अकोमोडेट देयर 1000 लीटर ऑफ द वाटर। तो लेट अस गो विद दैट। अगर हम ये 1000 को इधर भेज देना इस साइड में, 1 लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब, 1/1000 मीटर क्यूब। एंड पुट दिस वैल्यू हियर, ये वैल्यू यहाँ डाल दो। वाह मजा आ गया। तो हमारे पास जो यूनिट होगी लेमडा एम की, जब यूनिट निकालना होगा, साइमन पर मीटर मेरे पास पहले से था, इंटू 1/1000 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब तो है 1/1000, 1000 नीचे चला गया। यही याद करके रखना, 1000 नीचे जाएगा बस। उसके बाद तो आपके न्यूमेरिकल में कोई गलती नहीं होगी। अब ये मीटर इनवर्स और मीटर क्यूब को थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, दोनों को रेस्पेक्ट दिया जाए। रेस्पेक्ट देखते हैं तो हम ये देखें, मीटर इनवर्स मीटर क्यूब क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000 आपका नीचे ही रहेगा, फार्मूले में मोल इनवर्स हो जाएगा। तो यूनिट तो हमें यहाँ से लिख लेनी है। व्हाट इट यूनिट हो जाएगी बेटा, सिंपली साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लेकिन जब न्यूमेरिकल लगाना होगा तो हमें इस बात को हमेशा रिमेंबर करके रखने हैं कि मेरा 1000 ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा या डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये हमें याद करके रखना है कि लेमडा एम इज इक्वल टू, अब की बार कप्पा डिवाइडेड बाई 1000 इंटू मोलरिटी हो जाएगी, 1000 इंटू मोलरिटी हो जाएगी। ये हमें याद करके रखना। बट ये कंडीशन तब लगाना जब ये साइमन पर मीटर में हो, साइमन पर मीटर में गिवन हो। बट इट साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर में दिया रहेगा, आपको इतना सोचने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस कंडीशन विल बी गिवन टू यू, जैसे कंडीशन दिया है तो ये न्यूमेरिकल लगा जाएगा, लगा लेंगे। यहाँ तक सबने कर लिया बेटा? Yes, sir. तो अब डिपेंडेंस अभी हम लोग आगे देखेंगे इस पे, ये क्योंकि मोलरिटी जिन चीज़ों पे डिपेंड करती है कहीं ना कहीं लैम्डा एम उस पर डिपेंडेंट होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे और उसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम, दोनों पे ध्यान देना रहेगा। दोनों पैरामीटर यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन अभी उस पर नहीं, न्यूमेरिकली हम अभी चल रहे हैं, थ्योरेटिकल इस पे पार्ट में नहीं जा रहे। न्यूमेरिकली मेरे को न्यूमेरिकल लगाना है और देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक कंटेनर है, व्हाट इट, दिस इज द कंटेनर एंड हियर यू आर गोइंग टू हैव fitted with the electrodes। तो ये मान लो तुम्हारे पास 2.0 मोल पर लीटर, 2.0 मोल पर लीटर, 2.0 मोल पर लीटर NaCl सोल्यूशन है। NaCl का एक्वा सोल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, मोलरिटी मिल गई। गॉट इट। इधर बेटा मान लो तुम्हारे पास इसका रेजिस्टेंस तुम्हें दिया 500 ओम। गॉट इट। और ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसका तुम्हें मैंने दे दिया मान लो ये सरफेस एरिया। दिया रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया रहेगा तो निकाला भी जा सकता है। कभी कभी नहीं दिया रहता, तो नहीं दिया रहने पे फिर आपका इसका रेडियस दे देगा। यहाँ से यहाँ तक कि अगर मैं तुम्हें रेडियस दे दूँ, मान लो मैंने रेडियस दे दिया आपको कितना, 4 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ मैंने दे दिया हाउ मच, सपोज करो 10 सेंटीमीटर। इट। तो आपसे यहाँ क्या क्या पूछा जा सकता है, एक तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द टप्पा, तो टप्पा निकालो। सेकंड निकालेगा व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट निकालो। थर्ड आपसे पूछेगा व्हाट विल बी द मोलार कंडक्टिविटी,
ये सारी इंफॉर्मेशन हम एट ए टाइम में निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द रो भी निकाला जा सकता है। तो सेम एक सिंगल न्यूमेरिकल में आप सारी चीजें कर सकते हो। सबसे पहला हमारा काम होगा सरफेस एरिया निकालना, है ना, बेस का। तो सरफेस एरिया ए निकालेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी, ये कहाँ से आ गया, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आपका सिंपली 3.14, आर कितना है बेटा, 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 352 divided by 7. इसको अजय तो अच्छा 22/7 लगा करिए। चलो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा था। Yes, sir. 16 4 जो तुम्हारा कितना, 64 4 6 6, ये 22 दिन, ये 35 ना, 35.24 अप्रॉक्सीमेट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और किसी का आया, अजय, गड़बड़ हो गया, ज्यादा होगा लास्ट में ना, So 60। it's approximately 50.2. हाँ जी हाँ जी, लास्ट में 16 से जब 48 वाला ऑप्शन था ना, ये थोड़ा तुम लोग इसको दोबारा ठीक करो। 16 ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 16 था, Sir, it's 50.24. हाँ जी हाँ जी, 16 से जब 48 था, Yes, sir. 8 + 6, तो वो हो जाएगा तुम्हारा, दैट विल बी 16 4 जा 64, ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया, 16 1 जा 16 6 22, देन 2, 16 3 जा 48, 48 + 2 50 ना, कितना आता है यहाँ पे, बोलो कितना आएगा, 50.24. हाँ 50.24, 50 अप्रॉक्सीमेट काम आएगा, ऑब्जेक्टिव अगर होगा तो 50 से कम चला लेंगे, है ना। ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो कभी कभी चलता भी नहीं, इतना देर से हैंग था, ये इधर तो चल ही नहीं रही है, अभी ठीक हो गया। चलो इसको इसको हम फटाक से, ये मैंने बोला कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि तुम्हें डायरेक्ट एरिया ना दे करके हमें रेडियस दे देगा, तो हम इसको भी इसमें ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। इतना हमारा एक काम हो गया। नेक्स्ट सेल कांस्टेंट निकाल लो, निकालना चाहता है कप्पा, डायरेक्ट निकालो। कप्पा इक्वल टू क्या था, लारा दत्ता, ऐसे। तो लेंथ बेटा कितना था यहाँ पे 10, लारा दत्ता था 10 डिवाइडेड बाई आर कितना 500 इंटू एरिया हमने निकाल लिया नियरली 50.24, तो 50.24 अप्रॉक्सीमेटली 50 लेके चलना, ये उड़ा देना 1/50, ये भी 50, तो ये कितना हो जाएगा 1/2500 ना अप्रॉक्सीमेट, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको हम ऊपर कितना कर ले 10,000 इंटू 10 की पावर 4। It is 0.0004. हाँ मैं यहाँ पे ऐसे जुगाड़ लगा रहा हूँ पावर में, ये 1 जा, ये 4 जा ना, 4 इंटू 10 की पावर -4 ना अप्रॉक्सीमेट, देखो बेटा Yes, sir. ये अप्रॉक्सीमेटली आ गया 4 इंटू 10⁻⁻4। चलो इसकी यूनिट क्या होगी, साइमन पर सेंटीमीटर, क्योंकि कप्पा की यूनिट तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होते है ना साइमन, और ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर तो साइमन। जैसे ये सीजीएस में आ गया, अब जी स्टार तो हम निकाल ही लोगे, जी स्टार तो कोई इशू है नहीं, आई होप यू कैन सिंपली कैलकुलेट जी स्टार में किसी को डाउट नहीं होगा। 0.2. जी स्टार आ गया 0.2, थैंक यू। पर सेंटीमीटर लिख देना, यहाँ पे यूनिट बार बार नोट करते रहना, यूनिट बोलता भी हम लोगों से, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेमडा एम निकालो बेटा, लेमडा एम निकालने के लिए क्या करेंगे, लेमडा एम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सोचना है यहाँ पर 1000 कटप्पा डिवाइड बाई मोलरिटी ना, एक कटप्पा नहीं चाहिए, 1000 कप्पा बाई मोलरिटी। चलो 1000 कप्पा बाई मोलरिटी, तो मेरे पास 1000 तो है ही, कप्पा मेरा कितना आया था बेटा 50.24, कितना निकाला था, 4 4 into इंटू 10 power -4. वेरी गुड, 4 इंटू 10 की पावर -4, 4 इंटू 10 की पावर -4, 4 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई मोलरिटी कितना था 2 मोलर। 2. हाँ तो ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया 10 की पावर -4 है, ये 10 की पावर 3 है, यहाँ पे देखो 10 की पावर 3, तो 10 की पावर -1 आ जाएगा, है ना, 0.2 आएगा अप्रॉक्सीमेट। नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बताऊंगा आपको, कोई टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो Done, sir. है ना, 10 की पावर 3 इंटू 2 इंटू हो जाएगा 10 की पावर -4,
अब देखो इन दोनों में बेस सेम है, यहाँ पावर में देखो -4 और +3 का सम करोगे तो -1 आ जाएगा, और ये 2 बच गया, 2 × 10⁻⁻1, फाइनली 0.2। तो इसके न्यूमेरिकल हमारे ऐसे बन जाएंगे। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी, सेकंड, यहाँ पे ये हमने निकाल लिया अभी। इसके बाद आता है तुम्हारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। तो नेक्स्ट पुट द हेडिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, व्हाट डू मीन बाय दिस? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्या मतलब है? तो वंस वी सी दैट, तो लेमडा एम अभी हमने जो निकाला था वो बेसिकली सी निकाला था। अब यहाँ पे हमें क्या करना, लिमिट ले लेनी है, कंसंट्रेशन टेंस टू क्या कर देना, 0 कर देना। जैसे 0 करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी लेमडा एम इनफाइनाइट, या इसका कभी कभी सिंबल ऐसे भी होता है, लेमडा एम नॉट लगा देना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का इनमें से कोई एक सिंबल ले सकते हो, जो मर्जी तुम्हारी है बॉडी, दोनों में से कोई भी एक। आइदर लेमडा एम ऊपर छोटा सा इन्फिनिटी लगा दो, आइदर लेमडा एम ऊपर नॉट लगा दो, इन दोनों में से कोई भी एक सिंबल यूज कर लेना। कंडीशन ये कह रहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, व्हाट द सिचुएशन इन दैट, तो आपने कंटेनर में देखा होगा कि कंटेनर में होता क्या है कि मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज करो बेटा मेरे पास CH3COOH है, CH3COOH। ये जब अपने घर में रहता है, कंसंट्रेशन जब ज़्यादा रहता है, देन व्हाट विल हैपन, देयर इज अपोजिटली चार्ज आयंस, अपोजिटली चार्ज आयंस आ यहाँ पे है हमारे पास। ऑब्वियसली वी नो दैट 100% तो कभी आयोनाइज होता नहीं, इसका अल्फा कभी भी 1 होता ही नहीं, हमेशा पार्शियल डिसोसिएशन होता है। अब आप इसमें क्या करो, पहले ना इसमें मान लो आपने कितना पानी डाल दिया, 10 ml 100 ml वाटर डाल दो, 100 ml वाटर डाल दिया, तो ये इसका जो है ना, इसका डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 100 ml की जगह फिर आपने 500 ml डाल दिया, पानी बढ़ाते जाओ। पानी बढ़ाने से बेनिफिट क्या होगा, ये जो हमारे अपोजिटली चार्ज आए हैं ना, जिसको हम Q नेगेटिव और Q पॉजिटिव मानते हैं ना, दे विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी भी ये कहते हैं कि ये लिमिटिंग तब होती है जब अपोजिटली चार्ज आयन हमारे एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएं। अगर हम इनको इन्फिनिटी पे भेज दें, बहुत दूर भेज दें, बेनिफिट क्या होगा कि ये एक दूसरे की ना इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मोह माया से दूर है ना। आपका कोई पार्टनर है, आप उसको यहाँ से कनाडा भेज दो, UK भेज दो, पैसे कमाएगा। विजिट, आप उसको घर से बाहर ही नहीं जाने दोगे तो पैसा नहीं कमा पाएगा, उतने पैसे नहीं कमाएगा जितनी उसकी काबिलियत है। यहाँ पे कहता है कि हर आदमी की अपनी एक लिमिटेशन होती है, वो पैसे कमा सकता है। हो सकता है अपने पिंड में घर में रह रहा हो, गांव में रह रहा हो, तो उतने पैसे नहीं कमाता जितनी को काबिलियत है, भले उसके पास डिग्री कोई भी हो, IT की डिग्री हो, मेडिकल की डिग्री हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर उसको हम बहुत दूर भेजते हैं, उसकी फैमिली से दूर भेजते हैं, तब ये चांस होता है कि वो मैक्सिमम अर्निंग कर सकता है। तो ऐसे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में हमें क्या करना रहता है, जो उसके अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं उनको हमें दूर ले जाना रहता है। अगर हम इनको दूर ले जाएंगे तो दे विल शो देयर मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी। अगर आपको मोलार कंडक्टिविटी मैक्सिमम अचीव करनी है तो उनको क्या करो, इनफाइनाइट पे भेज दो। इनफाइनाइट पे भेजने के बाद देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन देम, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहता। इस हमारा बेनिफिट क्या होगा, दोनों आयंस फ्रीली माइग्रेट करते हैं, ये लोग फ्री मूवमेंट करते हैं, दे विल बी फ्रीली फ्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और जब इनका फ्री मूवमेंट होता है तो दे विल शो मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी। तो फ्री मूवमेंट कब होगा, ये ध्यान देना है। डिफिनेशन बहुत आसान है। डिफिनेशन ये है कि आप जो मेजरमेंट करना है, अगर तुम्हें लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी का मेजर करना है, वॉल्यूम टेंस टू इन्फिनिटी होना चाहिए। कंसंट्रेशन आपको कंसंट्रेशन टेंस टू 0 कर दो, या वॉल्यूम टेंस टू कितना कर दो बेटा, इन्फिनिटी। आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको सीधे कहाँ ले जाओ, स्विमिंग पूल में डाल दो। स्विमिंग पूल में बड़े से बिग पॉन्ड में डालोगे तो अपोजिटली चार्ज आयन दे विल गो फॉर अवे टू ईच अदर, बहुत दूर दूर चले जाएंगे। दे विल माइग्रेट फ्री, मतलब इनका जो मूवमेंट होगा इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होना शुरू होगा, फ्री मूवमेंट शुरू हो जाएगा। और दे विल शो द मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी इन दैट केस, इज इट। ये मेन है हमारे पास फ्री मोशन की वजह से। अगर इनके ऊपर, अगर ये लोग पास पास रहेगा, अगर आप इनको जितना क्लोजर में रखोगे उनका डिसोसिएशन भी उतना कम रहेगा। और अपोजिटली चार्ज आयन जितने पास रहते हैं ना, फिर एक दूसरे को क्या करते हैं,
अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड से बांध के रखते हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि नहीं, अगर वो आयन से उनको हम जितना अपार्ट ले जाएंगे, जितना दूर ले जाएंगे, उनकी मैक्सिमम हमें मोलर कंडक्टिविटी मिल सकती है। और दैट मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी जो तुम्हें यहाँ पे ऑब्टेन हो रही है, दैट इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो नॉर्मल जो हम मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में, अगर हम चाहते हैं कि वो मैक्सिमम हो जाए, ये तब हो सकता है जब कंसंट्रेशन टेंस टू क्या हो बेटा, 0 हो जाए, या वॉल्यूम टेंस टू कितना, इन्फिनिटी हो जाए। ये दोनों केस हम इसमें लगा सकते हैं। देयर इज अ साइंटिस्ट, हिज नेम इज, तो पहले तो डेफिनेशन लिख लेना जो डेफिनेशन थी। वन कंसंट्रेशन, आप क्या बोलोगे बेटा, व्हेन कंसंट्रेशन टेंस टू 0 या वॉल्यूम टेंस टू इनफाइनाइट, देन हमारी जो नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी है ना, देन मोलर कंडक्टिविटी is equal to limiting molar conductivity, is equal to limiting molar conductivity, is equal to limiting। अभी भी कुछ लोगों को ये बात शायद नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, या आप इसको फील कर सकते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इट, इसको रियल लाइफ में कोरिलेट करो। चलो इसको रियल लाइफ में थोड़ा सोचते हैं कैसे किया जा सकता है, बोलो। एनीवन कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग इवेंट। चलो मैं इसको, अजय प्रताप कहाँ चला गया, अजय? यस सर, इधर ही। दैट्स योर चॉइस। अभी कितना अपने पास खाली लिख लेते हैं हम लोग। व्हाट इट, फार्मूले पे एक फार्मूला हमने अभी कर लिया, एक फार्मूला और लिख लो तो इस पे आगे चल जाएंगे। ये एक तो ये हो गया। नेक्स्ट, देयर इज अ साइंटिस्ट, हिज नेम इज डेबाई। ये डेबाई द नेम ऑफ साइंटिस्ट। व्हाट इट, डेबाई ने एक क्वेश्चन दिया है, लेमडा एम एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लेमडा एम एट इनफाइनाइट माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ सी। ये क्वेश्चन हमें पढ़ लेना है। इस पे कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी आता है, बोर्ड एग्जाम में तो इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आता, ये बात ध्यान देना, लेकिन इसको एक बार पढ़ लेना। ये दोनों इक्वल कब होगा, इस पे हमने बात थोड़ा सा किया है अभी, कि जब कंसंट्रेशन टेंस टू क्या कर दो बेटा, कंसंट्रेशन टेंस टू 0 कर दो। ओबियसली बात तो समझ में आ रही है, अगर हम इसको 0 करेंगे तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, ये दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लेमडा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो सकता है वन कंसंट्रेशन टेंस टू 0 और वॉल्यूम टेंस टू क्या हो बेटा, इन्फिनिटी हो। वेयर ए, जहां पे ए क्या है, ए इज कांस्टेंट, जहां पे ए कांस्टेंट है, जिसको डेबाई कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, ए कांस्टेंट है। सी इसमें आपका क्या है बेटा, सी इज द मोलरिटी, सी आपका मोलर कंसंट्रेशन है, यानी मोलरिटी आप लिख दो। लेमडा एम नॉट मैंने पीछे बता दिया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। लेमडा एम सी क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट ए पर्टिकुलर डाइल्यूशन एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी कब होगी बेटा, एट गिवन कंसंट्रेशन, एट गिवन कंसंट्रेशन, किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन भी ये डाटा हमें दिया जा सकता है। ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मैक्सिमम डाटा होता है। ये दोनों तब इक्वल हो सकते हैं तब जब कंसंट्रेशन टेंस टू आप क्या करो, 0 कर दो। मैथमेटिकली ये बात समझ में आ रही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक, मैं अगर थोड़ा सा चलूँ तो इसमें ध्यान देना, आगे जो ए है ना, डेबाई का ये कहना था, अकॉर्डिंग टू डेबाई, अकॉर्डिंग टू नॉट अस, अकॉर्डिंग टू डेबाई, डेबाई का ये कहना था बेटा कि ये ए है ना, ए विल बी सेम। डेबाई का कहना था कि वैल्यू ऑफ ए इज सेम फॉर particular kind of electrolyte, particular kind of electrolyte कहने का क्या मतलब था, और what you want to say basically, उनका basically यहाँ पर्पज क्या था ये मैं आपको बता रहा हूँ। particular kind of electrolyte, what it, particular kind of electrolyte पे उन्होंने कुछ डिवीजन कर दिया। let you are having one electrolyte, let you are having one electrolyte को क्या बोलते हैं, one इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करते हैं तो one कहने का मतलब था लेट यू हैव NaCl, Na की वैलेंसी देखो 1 है, Cl की वैलेंसी 1 है। लेट यू हैव HCl +1 -1, लेट यू हैव इन विनेगर CH3COO NH+। ये गड़बड़ हो गया, यही डिवाइस से गलती होगी, ध्यान से देखो तो तुम्हें गलती दिख रही होगी। ये दोनों बेटा कैसे इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग, दिस टू आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बॉडी।
ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। ये इनके इक्वेशन का ड्रॉबैक है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। दिस इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सेम नेचर कभी नहीं हो सकता। ये जंक्शन डेबाई का गलत था, जो आगे चल के फेलोर का रीजन भी बनेगा। अगर हमने 2-1 ले लिया, 2-1 का मतलब पहली जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, बाद वाले की 1 होनी चाहिए। इसकी देखो वैलेंसी 2 है बेटा, इसकी 1-2-1 समझ में आ रही है श्रेया? वैलेंसी 2, इसका 1। Yes, sir. 1 हो गया। तो 2-1 है, या 1-2 ले लो। 1-2 का क्या मतलब होगा बेटा? 1-2 का मतलब पहले वाला जो मेन होना चाहिए उसकी वैलेंसी 1। मान लो Na2SO4 ले लो, तो सोर्स सल्फेट आयन की वैलेंसी देखो, मतलब चार्ज 2 है, -2 है, वैलेंसी 2 हो जाएगा। इसका 1, इसको 1-2 बोल सकते हो। K2O ले लो, ऑब्वियसली ये भी आपका +1, यहाँ -2 वाला है, इन सबको 1-2 बोलेंगे। अनदर इज दैट 2-2 का मतलब क्या हुआ? दोनों की बैलेंस 2-2 होनी चाहिए। कैल्शियम सल्फेट ले लो, इसकी भी 2 होगी, इसकी भी 2 होगी। व्हाट इट, ये खाली रीडिंग का एक पार्ट है, इसको मैं बस एक बार देख लेना अच्छे से। ऐसा मानना था, लेकिन इसी रीजन से डेबाई का इक्वेशन गलत भी हुआ। जो इन्होंने बोला कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के लिए हमारे पास वैल्यू सेम आनी चाहिए। ऐसा कतई नहीं होगा। दिस इज द मेन रीजन। यहाँ तक नोट कर लिया सबने? Yes, sir. चलो, इस पे एक छोटा सा ग्राफ भी है। आप उस ग्राफ में अगर देखोगे ना, तो ये ग्राफ उन्होंने प्लाट किया ऐसे करके। यस, प्लाटेड अ ग्राफ लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस a √/c। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो y इज इक्वल टू क्या है बेटा? mx + c का ग्राफ है। y वेरिएबल है, x वेरिएबल है। व्हाट इट, m आपका क्या हो जाएगा? बोलो। Slope. स्लोप हो जाएगा। वेरी गुड। y वर्सेस x का ग्राफ प्लाट करो, ये x लाइन हो गई हमारी, y है। अगर हम यहाँ लेमडा m रख देते एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, यहाँ पे रख देते स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन टेंस टू 0 कर दो। जैसे कंसंट्रेशन टेंस टू 0 करेंगे तो क्या होता है? ये दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ये एक मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कहीं आ जाएगी। मान लो ये वैल्यू हमारी आती है, दिस विल बी लेमडा m इनफाइनाइट। व्हाट इट, ये मैक्सिमम आ गई। दिस इज द मैक्सिमम का मतलब लिमिटिंग। इसी क्या बोलते थे हम लोग? लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो मोलार कंडक्टिविटी होती है जब उसका कंसंट्रेशन टेंस टू क्या हो? 0 अप्रोच होता है। अब मान लो कि ये केस हम किसके लिए मानते हैं? सपोज करो वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH का देखना, तो यहाँ पे जो स्लोप आता है ना, बहुत सडनली फॉल डाउन होता है। ये आपको इस टाइप का मिलेगा स्लोप। Got it? Why this happened? Because weak electrolyte में अल्फा 1 कभी नहीं होता। अल्फा 1 होता नहीं, बहुत ही स्लो डिसोसिएशन होता है, वेरी लो। इनका जो बेसिकली डिसोसिएशन होता है दैट्स ऑलरेडी वेरी वेरी लो। तो ऐसे में थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा रहे हो तो उनका जो है डिसोसिएशन बहुत कम हो जाएगा, मोलार कंडक्टिविटी भी बहुत घट जाएगी। लेकिन अगर यही इम्पैक्ट अगर हम KCl के लिए देखें, पोटेशियम क्लोराइड के लिए, तो इसका अल्फा कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो इसके ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना कि विनेगर के लिए आएगा। अगर मैं यहाँ पे KCl का ग्राफ प्लाट करूँ तो KCl का ग्राफ ऐसे जाता है, मतलब आपको स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखेगा। तो दिस स्लोप ओनली यू हैव टू रिमेंबर। आपको कोई इसमें न्यूमेरिकल नहीं लगाना, ये खाली स्लोप याद करके रखना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा डिक्रीज दोनों में हो रहा है, ध्यान से समझना। लेकिन जो बहुत पावरफुल है, जो स्ट्रांग है, उस पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में उतना फर्क नहीं पड़ रहा है जितना वीक वाला है ना। गरीब आदमी घर में मुसीबत आती है ना तो ज्यादा दिखाई देता है, अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो KCl का क्योंकि डिसोसिएशन पहले से हाईएस्ट था, इसके केस में अल्फा अप्रोचेस टू 1 होता है। डिक्रीज तो दोनों में करेगा। कंसंट्रेशन क्योंकि आप बढ़ा रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अपोजिटली चार्ज आयन क्या होंगे? पास पास आएंगे। तो ये पास पास आएंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, कंडक्टिविटी यानी मोलर कंडक्टिविटी हमेशा घट जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी हमेशा घटेगी। खाली ये स्लोप याद करके रखना। अगर ये स्लोप याद करके रखोगे तो हमारा काम यहाँ तक का हो जाएगा। गॉट इट? हाँ, नोट कर लिया? Yes, sir. तो इसमें लिख देना भाई कि आज भी इंक्रीज द कंसंट्रेशन। इसका मैं तुम्हें नोट्स मैं सेंड कर दूंगा। हमें लग रहा है टाइम भी इधर तुम लोगों का अभी ओवर होने वाला है। ओके, बाय। Thank you, sir. वेलकम बेटा।
अजय प्रताप सब समझ में आ रहा था? कोई डाउट? थोड़ा थोड़ा मेहनत नो कर। सर। लास्ट वाले टॉपिक में इधर में डिबाई क्वेश्चन को इतना सीरियसली मत लेना, मैं भी नहीं लेता डिबाई को, तुम भी मत लेना, बात समझे? खाली इनकी बातें मैंने सुनी, बातों को मैंने बोला। इस वाले टॉपिक में हमें उनके स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वायलेट भी हुआ ना आगे चल के, इसीलिए प्रॉब्लम है। वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का सेम कभी हो ही नहीं सकता। दैट इज द रीजन कि न्यूमेरिकली हमारे बहुत किसी काम का नहीं आता, इससे बेस्ट कोई भी न्यूमेरिकल हमसे ज्यादा पूछा भी नहीं जाता बड़े। लेकिन हमें उनके इस स्लोप को याद करके रखना है, वेरिएशन याद करके रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएशन वाला पार्ट। हाउ डज दिस इज गोइंग टू वेरी, यू नो, तो एक्सप्लेन करने में हमें इसका हेल्प ले लेता है, हम लोग कभी कभी ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, हैव अ नाइस डे।